वैष्णो देवी मंदिर का रुख कर लेते हैं और वहां की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। वहां पर कैसी रौनक है वो देख लेते हैं एक बार। नवरात्र का पहला दिन है और इस समय हम खड़े हैं माता वैष्णो देवी यात्रा के मुख्य पड़ाव दर्शनी गेट पर। आप मेरे पीछे साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से श्रद्धालुओं की जो है वो लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार करते हुए मां वैष्णो देवी के भवन की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। आइए बात करते हैं कुछ श्रद्धालुओं से। जय माता दी। माँ के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। हाँ जी, हर साल आते हैं। कृपा माँ की मानते हैं अपने आप? बिल्कुल, हर साल आते हैं हम माँ के दर्शन करने के लिए। बहुत अच्छा लगता है। किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर प्रशासन द्वारा की गई है? बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है प्रशासन द्वारा। हर साल ऐसी होती है व्यवस्था। यहाँ पे बहुत अच्छी होती है व्यवस्था। जगह जगह पे पीने के लिए वाटर की सुविधा है, खाने की सुविधा है, सभी सुविधाएं है। कोई किसी किस्म की परेशानी यहाँ पर? कोई परेशानी नहीं होती कभी भी। बहुत अच्छी सुविधा है, जगह जगह मेडिकल की सुविधा है, हर सुविधा है। साइन बोर्ड ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। पहले भी आए हैं माँ के दर्शन के लिए कि पहली बार आए हैं? पहले भी आए हैं, बहुत लगातार आते हैं, हर साल आते हैं। बहुत अच्छा लगता है, माँ की कृपा भी होती है, सब पे हो, सभी पे हो। 12 किलोमीटर लंबा ये जो माँ वैष्णो देवी का ट्रैक है, इसे और ज़्यादा आसान करने के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा हेलीकॉप्टर सुविधा, बैटरी कार सुविधा, घोड़ा खच्चर पालकी आदि जो है वो श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर उपलब्ध रहती है। आइए कुछ और श्रद्धालु हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। माँ के दर्शन के लिए जा रहे हैं? जी सर, भाग्यशाली मानते हैं? पहले बहुत भाग्यशाली मान रहा हूँ सर। पहले नवरात्र में माता के दर्शन करने आए हूँ हरियाणा गुड़गांव से, और पिछली काफ़ी 10-15 सालों से मैं दर्शन करने आ रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा। किस तरह की सजावट जो है नवरात्र? बहुत भव्य सजावट होती है हर बार इन नवरात्रों में। ऊपर जाके और देखेंगे, भव्य दर्शन होंगे, लेकिन पहले की तरह भीड़ काफ़ी कम है। भीड़ कम लग रही है। माता के श्रद्धालुओं पर जो है माँ की असीम कृपा जो देखने को मिल रही है। श्रद्धालु मन में आस्था, श्रद्धा भाव लेकर माँ की और माँ के दरबार की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। जी, संजय जी तो हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, देखिए कहते हैं कि नवरात्रि में अगर हम व्रत रखते हैं तो तन, मन और साथ ही आत्मा की शुद्धि होती है, और मन में अगर किसी भी तरह का आपका कोई भाव है, अगर आपके मन में कोई इच्छा है तो मां प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाएं पूरी करती है। जरा व्रत के बारे में कुछ बताइए। जी देखो, व्रत का मतलब है कि आप कोई भी संकल्प लेते हैं। आज का जो दिन है, ऐसा दिन है, माँ का दिन है, उसमें आपको संकल्प लेना है। और आज जो शैलपुत्री का दिन है, तो शैल का अर्थ होता है सफेद बर्फ। जिस प्रकार से बर्फ होती है उसी प्रकार से माँ का जो स्वरूप है व्हाइट है, और वो वृषभ पर अर्थात जो है बैल पर बैठ करके, उनके हाथ में जो है एक त्रिशूल है और एक हाथ में आप देखेंगे पुष्प है। तो ये जो माता का स्वरूप है, क्योंकि शांत स्वभाव में है और वृषभ पर बैठी हुई है, तो इस दिन जो है माँ का एक तो ध्यान करना चाहिए और मन के अंदर संकल्प लें। अगर व्रत रखना चाहते हैं तो या तो आप पहला व्रत और आखिरी व्रत रख लें, या पूरे नवरात्रों में आप 9 दिन का व्रत रखते हैं तो उसको जो है खंडित बिल्कुल भी ना करें। नवरात्रों में क्या है, आप घर के अंदर जो अखंड ज्योत जलाएं, और कहते हैं कि नवरात्रों के दिन ऐसे हैं, इस वक्त पर किसी के घर भी ऐसे जाए नहीं, घर को अकेला ना छोड़ें। और माँ को जो है आज के दिन जो है सफेद खीर का भोग लगाना, मीठे पुए का भोग लगाना बड़ा ही शुभ माना गया है। और पान का बेड़ा जिसमें लौंग, इलायची और जो है कपूर, ये सब जो है इससे माँ को भोग लगाया जाता है। और उस पर जो है उपला लेकर के अंगारी करें, और अंगारी करने के पश्चात ज्योत से जो है पंचमेवा का भोग भी आप माँ को अर्पित करें। और व्रत का जो विधान आपने पूछा, बड़ा सुंदर प्रश्न किया। व्रत का अर्थ है कि आप संकल्प लें कि आप जो एक ही समय भोजन करेंगे, मन में सात्विक विचार रखेंगे, कोई भी बुरा विचार आपके अंदर नहीं आएगा, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करेंगे, और अगर हो सके तो अर्थ पर सोना चाहिए। और कोशिश करें, जो पहला स्वरूप है माँ का शैलपुत्री का, तो श्वेत वस्त्र अगर आप धारण करें, कि सफेद रंग जो होता है वो हमारे को शांति का प्रतीक है। तो शैलपुत्री का जो पहला स्वरूप है, उसका जो चित्र आप देखते हैं तो बड़ा ही शांत है। तो आपकी आत्मा और मन जो है शांत हो जाएगा। और कोशिश करें कि दिन में जो है ध्यान मुद्रा में जो है बैठें, क्योंकि ध्यान मुद्रा में बैठने से आपको सात्विकता प्राप्त होती है। और माता के मस्तिष्क पर जो कलंगी भी लगी हुई आप देखें, वो व्हाइट फर की कलंगी होती है। तो उस स्वरूप का जो है ध्यान करें और उनके मस्तिष्क की तरफ देख करके अपनी एनर्जी को बूस्ट करें। जैसा अभी वाणी जी ने बताया कि मूलाधार चक्र की जो है का ध्यान करना चाहिए। और मैं कहूंगा जो हमारी इंद्रियों को बैलेंस करने वाले मंत्र हैं,
उनका जप जरूर करें। ओम यम, ओम कम, ओम जम, ओम शम, ओम रम, ओम लम, ओम ह्रीम, ओम स्वाहा। तो इस प्रकार से जो हमारी इंद्रियों को बैलेंस करने वाले मंत्र हैं, उन मंत्रों का जो है प्रयोग करें और ध्यान करें, मेडिटेशन करें, साधना करें। क्योंकि जब भी आप कोई भी पूजा पाठ व्रत संकल्प लेते हैं तो साधना बहुत जरूरी है। आपको क्या है, ईश्वर के समीप अगर पहुंचना है तो आप जो है साधन से पहुंचते हैं। और पाठ भी जब करें तो 3 स्वर होते हैं, आप एक मन में पढ़ सकते हैं, एक मध्यम स्वर में, एक दीर्घ स्वर में। तो दीर्घ स्वर में पढ़ने से जो है सप्तशती का जो फल है वो बहुत अच्छा मिलता है। और मैं आपको 1-2 मंत्र भी जो है बोल के बता रहा हूँ, उनको मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो आप भी जो अपने जीवन में चाहते हैं, जो भी प्राप्त करना चाहते हैं, वो सब आप प्राप्त कर सकते हैं। और जो दुर्गा सप्तशती के मंत्र है उनका पाठ करें। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य समन्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। कोई भी बाधा आपके जीवन में आ रही है तो उससे आप निवृत्ति पा सकते हैं। आपको अगर मान के चलो जीवन में सुख चाहिए, आनंद चाहिए, माँ की पूर्ण कृपा चाहिए, तो दुर्गे देवी नमस्तुभ्यम सर्व कामार्थ साधिके। जी चलिए, मंत्र जप में कहते हैं संजय जी बहुत ज्यादा ताकत होती है, लेकिन इसकी करने की विधि सही होनी चाहिए, सही तरीके से। अगर लघु मंत्र भी आप करें उसका भी बहुत फायदा होता है।